हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तिवारी। जैसा कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब हम लोग क्लास 11th की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आज से हम लोग क्लास 11th के सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके कराएंगे। जितने भी आपके मतलब चैप्टर वाइज लेके चलेंगे हम लोग, छोटे छोटे पार्ट में लेकर हम सभी अध्याय को उसके बेसिक को लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 11th का सेट, उसको हम शुरू करने वाले हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कि सेट होता क्या है, सेट को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, और सेट मतलब कोई भी संग्रह दिया हुआ है वो सेट है या नहीं है, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। जैसा कि सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, वो है हमारा समुच्चय यानी सेट। ठीक है, जो हमारा 11th की मैथ्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय होता है किसी भी वस्तु या संख्या का सुपरिभाषित संग्रह। किसी भी वस्तु संख्या का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। समुच्चय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हमें इकट्ठा करना। यानी इसका जो परिभाषा लिखेंगे हम लोग, परिभाषा क्या होगी? वस्तु संख्या का सुपरिभाषित संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी जो आपका समुच्चय यानी संग्रह है वो सभी प्रकार का हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के संग्रह क्या समुच्चय होंगे? ये क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है। तो कहने मतलब ये है कि सभी प्रकार के वस्तुओं का संग्रह है, संग्रह तो बन सकता है बट सभी प्रकार के संग्रह आपके समुच्चय नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं कि समुच्चय आखिर में हम कहते किसे हैं, यानी वस्तु संख्या का सुपरिभाषित संग्रह। क्या बोलेंगे यहाँ पे? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जो चीज हम बोल रहे हैं वही बाकी लोग भी बोलने चाहिए। ठीक है, यानी जो चीज हम मान रहे हैं वही बाकी लोग भी मानने चाहिए। यानी किसी व्यक्ति द्वारा उसको बदला ना जा सके, उसको बदला न जा सके। ठीक है, यानी जो फिक्स है वो समुच्चय है। अगर जिसको हम बदल सकते हैं तो आपका वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो फिक्स है ना। अगर मैं आप मुझसे पूछोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, मैं भी बोलूंगा ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं किसी और से पूछूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्वर को क्या क्या होते हैं, तो भी बताएगा ए, ई, आई, ओ, यू। यानी क्या, ये फिक्स है, इसको हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा? ये आपका समुच्चय है। ठीक है, ये आपका क्या है? समुच्चय है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। विश्व के सबसे अच्छे सिंगर। अब इसने बोला विश्व के सबसे अच्छे सिंगर, यानी भाई सिंगर क्या, बहुत सारे सिंगर हमारे पास है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन हो गया, कोई कुछ सिंगर्स का नाम बताइए आप लोग। जैसे आपके पास नेहा, ठीक है, नेहा हो गई, और कौन हो गया हमारे पास? जुबिन नौटियाल हो गए, जुबिन नौटियाल हो गए, ठीक है, नौटियाल हो गए, ठीक है। और बताइए, यानी कहने का मतलब क्या है, इमेज मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सिंगर है। यानी हर व्यक्ति के लिए जो उनके लिए फेवरेट सिंगर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी ये क्या एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जो सिंगर है उनके फेवरेट है, यानी आपका समुच्चय नहीं है। ठीक है, हम बात करें भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी। अब इसमें जैसे मान लिया जाए भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी, यानी हर एक व्यक्ति के लिए उसका फेवरेट प्लेयर अलग अलग होता है। जैसे हमारी बात करें तो हमने बोलते हैं विराट कोहली हमारा फेवरेट प्लेयर है, किसी और से पूछेंगे तो उसका कोई फेवरेट प्लेयर कोई और होगा। यानी ये भी क्या है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, यानी ये भी आपका क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अगला बात करने वाले हम लोग 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है? 10 से कम क्या होती है भाई? 1 होगी, फिर आपकी 3 होगी, फिर आपकी क्या होगी? 5, फिर आपकी 7, फिर आपकी 9। ये तो होगा भाई। अभी किसी से ही पूछोगे आपकी भाई 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, सभी लोग यही तो बताएंगे आपको। यानी क्या है, ये सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा? ये हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा।
अगला है सम संख्याओं का संग्रह। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 ही चलती जाएंगी आपके अनंत तक की। अब भाई किसी भी व्यक्ति से जाके पूछो आप सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, भाई यही तो बताएंगे आपको। यानी क्या है, ये सुपरिभाषित है, यानी भी क्या आपका समुच्चय है। ठीक है, तो यही आपका समुच्चय है, इसी को हम समुच्चय कहते हैं। अब हम अगला देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ विशेष समुच्चय का संग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें नोट करने वाली है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो समुच्चय होता है, समुच्चय जो होता है आपका उसको हम लोग ये जो मझला ब्रैकेट होता है इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कैपिटल लेटर जो आपका होता है ABCD, इससे भी हम लोग समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो आपके समुच्चय के जो अवयव होते हैं, अवयव जो होते हैं इसको हम लोग स्मॉल लेटर यानी ABCD, ठीक है, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या बताया गया है, कुछ विशेष समुच्चय का संग्रह। जैसे n क्या है, n हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है बताइए? 1, 2, 3, 4, ये आपका चलता जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक, अगला है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय आपका जो होता है वो क्या होता है? 0 यहाँ हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये चलता जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या जाएगा भैया? 1, 2, 3, 4 ये चलता जाएगा आपका। तो पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस के इनफिनिटी से लेकर प्लस के इनफिनिटी तक के जितनी भी संख्याएं आती है माइनस प्लस की, सभी क्या होते हैं? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है क्यू। क्यू को हम लोग प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यानी मतलब क्या हो गया, जो x इस प्रकार है कि x बराबर P/Q है। ठीक है, जहां P व Q क्या है हमारे पास? पूर्णांक है। ठीक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी P और Q पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हो गया कि P बिलोंग करेगा Z को और Q भी बिलोंग करेगा आपका Z को। हम इस प्रकार में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, W है आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर बाकी सभी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 सहित जितनी भी संख्या होती है इनफिनिटी तक, वो सभी की सभी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम देखने वाले हैं समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को हम कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय को हम लोग 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है आपका रोस्टर रूप और दूसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में क्या होता है, जो भी आपका मान होता है उसको हम सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मझले ब्रैकेट में जो भी मान दिया वो सीधा सीधा लिख दो। जैसे हमने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, यानी मतलब ब्रैकेट लगाया आपने, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के? A, E, I, O, U। ठीक है, यही आपका रोस्टर रूप है। हो गया, खत्म। अगला पूछा गया कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 यही तो होती है, इस बार थोड़ी कुछ होता है। ये क्या हो गया? यही आपका रोस्टर रूप है। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें समुच्चय निर्माण रूप में तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे पहले x इस प्रकार है कि x क्या हमारा? x जो हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक स्वर है। ठीक है, ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, यानी इसको शब्दों में लिखना। और इसमें क्या होता है, सीधा सीधा मान रख दो आप। जैसे इसका हमने जिसको लिखा है, अगर इसको हमें लिखना पड़े समुच्चय निर्माण रूप में तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे x इस प्रकार है कि, ये जो बिंदु है इसका मतलब होता है इस प्रकार। तो x इस प्रकार है कि x क्या हमारा? x
जो है क्या है 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। बोल गया अंतर दिख रहा है आपको। इरोस्टर रूप में हम सीधा सीधा मान रखते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग उसको शब्दों में बना के लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं बिलोंग टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि बिलोंग्स टू का साइन कैसा होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन होता है ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, और ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, अब ये होता है क्या, इसको हम जानते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सेट है, मान लीजिए क्या हमारे पास है कोई भी एक सेट, मान लीजिए आपका आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास एक समुच्चय है। चलिए इसको मान लिया हमने a बराबर कोई हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है। ये a हमारा समुच्चय है, इसके अंदर जितने भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ये इसके अवयव हैं। ठीक है, मतलब कुछ है भाई a आपका बिलोंग करता है समुच्चय a में, यानी जो 1 है वो बिलोंग करता है समुच्चय a में। बताइए भाई, जो एक है वो इसी के अंदर तो आ रखा है, यानी बिलोंग करता है। मैं पूछूं 4 बिलोंग करता है को, बोलोगे हाँ, क्योंकि 4 क्या है इसी के अंदर में है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए भाई 2 है बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है, यानी ए में ही आपका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी अवयव 2 जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसी के अंदर में आ रहा है। मैं पूछूं आपसे 6 बिलोंग्स टू ए, अब बताइए सेट में कहीं पे 6 है, जब 6 है नहीं तो ये क्या करेगा, इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मान हमारे पास क्या आता है 10, मैं पूछूं क्या 10 आपका मतलब जो 10 है वो बिलोंग कर रहा है इनमें, बताइए इसके अंदर 10 नहीं आया हुआ है, नहीं आ रखा ना कोई भी अवयव, इस सेट ए का कोई भी अवयव 10 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका बिलोंग टू नहीं करता है, यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया आपका। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। अब बताइए यहाँ पे 3 क्या बिलोंग करता है इनमें, बताइए आप लोग बताइए 3 जो है ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए भाई 3 क्या है, सेट ए का एक अवयव है, यानी कि आपका बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक जो इंट्रो पार्ट है समझ आया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्नावली को देखते हैं हम लोग। क्या दिया, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय हैं और उनका आपको कारण भी देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आप मुझे बताइए कि जो आपके 12 महीने होते हैं उसमें जे मतलब जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, एक आपका कौन सा होता है, जनवरी होता है। ठीक है, एक आपका जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल मई जून होता है एक आपका। ठीक है, एक आपका जून होता है, फिर आपका जुलाई होता है, फिर आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं होते ना, तो सिर्फ क्या हमारे पास 3 ही तो हैं। आप किसी से भी पूछोगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो ये तो बताएंगे आपको, एक जनवरी है, एक आपका जून है, एक आपका जुलाई है, ये तो बताएंगे ना। यानी क्या है, सुपरिभाषित है, यानी क्या है, ये हमारा एक समुच्चय है। ठीक है, क्या हमारा ये समुच्चय है। ठीक, दूसरा पूछते हैं, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए हमारे भारत में बहुत सारे लेखक हैं जो ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, और आप जैसे मैं किसी और को मानूंगा, बाकी लोग किसी और को मानेंगे, यानी उनके अकॉर्डिंग हरिवंश राय बच्चन जी होंगे अच्छे लेखक, मेरे अकॉर्डिंग मुंशी प्रेमचंद होंगे। मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का राय जो है अपना अलग अलग है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके जो प्रतिभाशाली लेखक हैं वो भी अलग अलग होंगे। यानी सुपरिभाषित है क्या, सुपरिभाषित नहीं है, यानी ये आपका समुच्चय नहीं है। ठीक, अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं उनके फेवरेट अलग अलग होते हैं, जैसे मैं अपना बोलूँ भाई धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ऐसे हैं,
कोई किसी और का जैसे पूछोगे आप तो वो मैक्सवेल, अगर मतलब बहुत तरह तरह के प्लेयर के नाम बताएंगे जो उनके हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी क्या एक तरीके से सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये समुच्चय आपका नहीं होगा। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब भाई सीधी सी बात है, आपकी कक्षा में जितने बालक होंगे वो सभी लिमिटेड होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, जो भी आपके कक्षा में बालक हैं वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या होंगे आपके, उनका संग्रह आराम से रहेगा। क्लास 12 है, 20 बालक है, 20 ही है, फिक्स है वो, तो क्या होगा वे आप क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके हमारे पास ये समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। अगला है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 चलती जाएगी, कहाँ तक, 99 तक चलती जाएगी। यानी ये तो फिक्स है ना। आप किसी से पूछोगे भाई 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बताएंगे, यानी क्या है, ये हमारा समुच्चय है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। यानी प्रेमचंद जी जो अब तो है नहीं, बट वो उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी होंगी वो सभी सभी फिक्स होंगी, एक काउंटेबल होगी, यानी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक। अगला सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक क्या क्या होते हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, ये आपके चलते जाएंगे कहाँ तक, इनफिनिटी तक चलते जाएंगे। यानी किसी से पूछोगे ये तो बताएंगे भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपके समपूर्णांक होते हैं, यानी क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब भाई हमने बोला है 1.1 में कितने क्वेश्चन हैं, मान लीजिए 8 है तो 8 ही तो रहेंगे, यानी फिक्स है ना वो चीज, तो क्या होगा, ये आपका भी क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अगला विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो पहली बात तो खतरनाक, किसी भी जानवर के खतरनाक होने की कोई भी माप नहीं है, ठीक है। यानी मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए शेर है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और होगा, किसी के अकॉर्डिंग सांप होगा, यानी ये भी आपका फिक्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, हमारा ये संग्रह नहीं होगा, ठीक है। यानी मतलब क्या, सॉरी, ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने बोला ना समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, किसी भी वस्तु का, संख्या का सुपरिभाषित संग्रह होता है, वही आपका समुच्चय कहलाता है। अगर मैंने बोल दिया कि शेर ही सबसे खतरनाक है तो सबके लिए वही होना चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, उनके लिए जो खतरनाक जानवर है वो अलग अलग होता है, इसलिए आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कोई भी सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास कोई भी सेट है, ठीक है। इसमें रिक्त स्थान में आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को भरना है, ठीक है। हमने बताया था कि मान लीजिए कोई सेट हमारे पास, मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है A B C D E है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं क्या A बिलोंग करता है सेट A में, यानी क्या मतलब जो A क्या है, ये अवयव है, ये इसका समुच्चय है, यानी जो A अवयव है क्या ये इस सेट में बिलोंग करता है, इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मैं पूछूं आपसे F आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलोगे F डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्यों, क्योंकि ये जो सेट दिया हुआ इसके अंदर आपका है ही नहीं, अवयव ही नहीं है, तो बिलोंग कहाँ से करेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है कि जो 5 है वो क्या बिलोंग करता है सेट ए को, तो देखिए 5 एक, इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है कि नहीं है, यानी क्या है, ये इसकी अवयव है, ये इसका समुच्चय इसके अवयव है, यानी जो 5 है वो ए में आता है कि नहीं आता है, आता है ना, यानी 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगला हमारे पास है 8, क्या 8 बिलोंग करता है ए में। अब बताइए इसमें कहीं पे अवयव 8 है, नहीं है ना, जब अवयव इसके अंदर है ही नहीं तो बिलोंग कहाँ से करेगा, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे 0 कहीं पर है, 0 है ही नहीं, यानी क्या आएगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। फिर अगला हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक, यहाँ पर 4 है। अब बताइए 4 बिलोंग करता है ए में या नहीं, तो देखिए भाई 4 अवयव जो है वह सेट ए में ही तो है, यानी 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा आपका। इसमें 2, देखिए भाई अवयव 2 है कि नहीं है, 2 है ना, यानी 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, ए को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट ए में आपका 2 अवयव है, ठीक है। अगला 10
10 क्या बिलोंग करता है ए में? देखिए भी इसमें कहीं पे कोई भी 10 है नहीं है ना भैया, कोई सा भी, यानी 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इतने करना था आपको।